गैस 172% महंगी, विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इजाफा 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क में गैस के ज़खायर सालाना 5 से 10% कम हो रहे हैं। भी इलीगल है, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी है, चाहे वो बलोच इलीगल है जो ईरान से यहाँ पे आए हुए हैं, ये इट इज़ फॉर एवरीवन। जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं वो वापस अपने मुल्क में जाएं, लीगली हमें अप्रोच करें। 1 डॉक्यूमेंट रजीम हमने 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट कर देना है और वो आ जाए, 2 महीने का 3 महीने का जितनी उसकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो करे और उसके बाद वो वापस चला जाए। गैर मुल्कियों की वापसी सिर्फ 24 घंटे रह गए। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं 1 नवंबर के बाद पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये ऑपरेशन किसी मखसूस तबके या कौम के खिलाफ नहीं। 2 लाख गैर मुल्की पाकिस्तानी छोड़ चुके हैं, वीजा लेकर किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। कराची में तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारियां। 2300 गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार हुए। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में 1,18,638 के करीब अफगानी, 21,297 बंगाली, 611 चाइनीज और 24,000 से ज्यादा का ताल्लुक दीगर ममालिक से है। कराची साउदाबाद पुलिस के हाथों 4 मुल्जिमान की हलाकत। नादरा रिकॉर्ड सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त अख्तर गुल, कमरुद्दीन, हैदर खान और दाद मोहम्मद के नाम से हुई। 3 मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। नवाज शरीफ आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। जाती उम्रा में अहम इजलास तलब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी शरीक होंगे। आम इंतखाबात और टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत होगी। आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में सियासी सरगर्मियां। कारकुनान ने आइंदा इंतखाबात पर तजावीज़ दी। साबिक सदर ने कहा आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। अवामी लोग हैं, अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। किसी काम में ताखीर गैर आइनी अमल नहीं होता। निगरान वजीर आजम की लम्स यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत आइनी तरीके से क़याम में आई। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। जो हैं वो मुकर्रर वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक। मोहसिन नकवी, सिकंदर सुल्तान राजा शरीक। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस, आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी। फौज हमारी फौज है। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की। शेख रशीद को लाल हवेली मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का लाल हवेली खोलने का हुक्म। साबिक वजीर दाखिला खुश, कहते हैं हमारी सियासत हमेशा फौज के साथ रही है, मरते दम तक उनके साथ हैं। 9 मई लानती प्रोग्राम था। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील को आहोस सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आबाई शहर मियां चनू में नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात शरीक। मौलाना तारिक जमील ने रिकत आमेज खिताब किया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, 8,306 अफराद शहीद। महज़ब दुनिया देखती रही। शोहदा में कमसिन बच्चों की तादाद 3,457 तक जा पहुंची। 1,000 से ज्यादा बच्चे लापता। हमास के हमलों में 1,405 इसराइली हलाक, 5,500 के करीब जख्मी।
मैं आज बोर्ड में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, ठीक है। मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले। अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी पर खामोशी पुरवकार, मौका मिलते ही इंजमाम ने इख्तियार की राह फरार। प्लेयर्स एजेंट कंपनी में शेयर्स के इल्जामात, खुद पर जब आई बात चेयरमैन से भी ना हो सकी मुलाकात। इंजी भाई का मीटर हुआ शॉट, बोर्ड से राहें जुदा करते हुए चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अगर आपका चेयरमैन जो है वो एक आदमी पे इतना ज्यादा भरोसा कर ले, लास्ट मिनट में ये सारी बातें हो तो इस किस्म की चीजें जो है वो रूनुमा हो ही जाती है। इंक्वायरी कमेटी को सामने लेके आए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करे और ताकि आइंदा इस किस्म के इंकशाफात नहीं हो। क्रिकेट लेजेंड जहीर अब्बास ने मामले का जिम्मेदार ज़का अशरफ को करार दे दिया। कहा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से मुतालिक इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने कहा जिस तरह वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में मनमानी की गई उसका नतीजा यही निकलना। हक ने अपना पूरा वजन जो है वो प्लेयर्स के पलड़े में डालकर उनकी मराहत और उनकी मैच फी और उनकी रिम्यूनरेशन मुआवजे जो है जिस तरह बढ़ाए हैं वो अब पता चला है कि वो उसमें उनका ज़ाती मफाद भी शामिल था। टीम में जो चुनाव है वो भी मुतासर हुआ है। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक के 25% कंपनी में शेयर्स का इंकशाफ। ये कंपनी क्या है, किसका काम करती है, मफादात का टकराव कैसे हुआ, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। अब हारे तो वर्ल्ड कप से पक्की छुट्टी हो जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शादाब खान की शिरकत मशकूक, उसामा मीर और फखर जमान को चांस मिलने का इम्कान। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। फजल उल हक फारूकी की शानदार गेंदबाजी, लिंकन टाइगर्स 241 रन बना सके। अफगान टीम ने मतलूबा हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। आज मैं खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आए इस खुशी में शरीक होने के लिए। तो आज मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया, लेकिन ब्रदर सिस्टर्स में से मुझे ब्रदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बिनाई कोई महरूमी नहीं, पेशावर की बाहिम्मत तालिबा ने मास्टर्स कर लिया। सबीना सैयद कहती हैं हिम्मत और लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। मुस्तकबिल में PhD करना चाहती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।